नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और हम शुरुआत कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई। डीसीजीआई ने 525 लोगों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन 2 डोज वाली होगी और पहले और दूसरे डोज के बीच 28 दिन का गैप, 28 दिन का अंतर होगा। वहीं सरकार के पैनल ने सिफारिश की है कि गर्भवती महिलाएं भी डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, यह सुरक्षित है। इसके अलावा जो सिफारिश की गई है वो ये कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोग दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखें। पहले यह अंतर कम था। और साथ ही कोरोना से ठीक हो चुके लोग 6 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो ये 4 बड़ी सिफारिशें की गई हैं और भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर है, ये अच्छी खबर है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी यह हर कोई जानना चाहता था। तो देश में बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल होगा और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, यह ट्रायल इसी वैक्सीन के साथ किया जाएगा। 2 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए यह ट्रायल होगा। ड्रग कंट्रोलर ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। सीडीएसईओ ने एक्सपर्ट पैनल ने ट्रायल की सिफारिश की थी। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का परीक्षण करेगा। ट्रायल में वैक्सीन के 2 डोज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। यह वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी। दिल्ली और पटना एम्स में ट्रायल किया जाएगा। नागपुर के मेडिट्रिना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ट्रायल होगा और साल के अंत तक बच्चों की वैक्सीन सामने आ सकती है, उससे मंजूरी मिल सकती है। तो कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू होने वाला है। इस पर कोवैक्सीन के रिसर्चर डॉक्टर संजय राय का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। कोई भी वैक्सीन अगर हम देते हैं तो उसका एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये हमारा होता है कि क्या वह इन्फेक्शन से बचाए या सीवियरिटी से बचाए, कुछ तो होना चाहिए। और वह समस्या जो है सीवियर है उस एज ग्रुप में। जैसे कॉमन कोल्ड होता है कि माइल्ड, तो इसलिए उसके वैक्सीन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि वैक्सीन लेते रहो कॉमन कोल्ड के लिए, क्योंकि 1-2 दिन हल्का सा फीवर हुआ, हो सकता है वैक्सीन से उससे ज़्यादा हो जाए प्रॉब्लम, और कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो। दूसरे डिजीज़ के लिए वैक्सीन देना जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर नीलम मोहन, शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर रेणु मलिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। सबसे पहले डॉक्टर रेणु मलिक, वैक्सीन पूरे देश में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को चलाया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या है गर्भवती महिलाओं की भी। वो जानना चाहती हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, क्या जब गर्भवती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा या फिर डिलीवरी के बाद उन्हें वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर रेणु मलिक। देखिए, ऐसा है कि बेसिकली हम अभी तक जो चल रहा था, क्योंकि प्रॉपर स्टडीज नहीं हुई हैं, तो अभी तक तो हम लोग अपने पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं कर रहे थे, प्रेग्नेंट पेशेंट्स और लैक्टेटिंग मदर्स को। लेकिन अभी आज ही हमारा मैं पढ़ रही थी कि फॉक्सी ग्रुप ने हम रिकमेंड किया है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इसके जो एडवांटेजेस हैं इंजेक्शन लेने के, वो ज़्यादा है बनिस्बत कि हमें डिजीज़ हो, जो कि काफ़ी देखा जा रहा है कि इस बार वो बहुत मोर्टेलिटी कर रही है। और इवन प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो पिछली बार इतने नहीं थे, वो इस बार बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शन हो रही है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन द सेकेंड वेव, मिड्स ऑफ द सेकेंड वेव। तो हमें ये सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वॉक्सी ने जो रिकमेंड किया वो बिल्कुल सही किया है। दो अभी गवर्नमेंट ने हमें अभी रिकमेंड नहीं किया है, बट फॉक्सी ग्रुप ने ये जरूर कहा है कि हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप में देना है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो इट कैन बी इजिली टैकल्ड। और सेकेंडली हम लैक्टेशन में भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। एक डर है, जो इस डर को लेकर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग डर रहे हैं कि अभी प्रेगनेंसी है, अभी नहीं, डिलीवरी के बाद भी परिवार वाले मना कर देते हैं कि क्या आपकी बॉडी अभी वैक्सीन के लिए तैयार है या नहीं। तो ये जो डर है, इसे अभी दूर कर देना चाहिए या थोड़े दिन तक ये डर रहे तो ठीक है, इसके बाद आगे देखना चाहिए वैक्सीन के लिए? मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, जरूर वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज
ये एक ऐसी बीमारी है जो इस समय देखी जा रही है, वो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा। जब आप वैक्सीन लेते हो तो इवन बच्चे में भी ये पास ऑन हो रही है, देखा गया है कि एंटीबॉडीज आर पास्ड ऑन, तो बेटर है कि वो जरूर है, इसके एडवांटेजेस ही होंगे। इवन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी एडवांटेज होने का पूरी चांसेस है। दो हमारे यहाँ पर स्टडीज ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी एकदम क्लियर कट नहीं कहा है, लेकिन फॉक्सी ग्रुप की बिल्कुल सही मानना है और हम लोग भी यही रिकमेंड करते हैं कि जरूर वैक्सीन लेना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो छोटा मोटा साइड इफेक्ट जो नॉर्मल पर्सन में होता है, जैसे थोड़ा बॉडी एक या कुछ पहले दिन होता है या सेकेंड डे, वही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर नीलम मोहन। देखो, मेरा कमेंट 2 है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं फीटस का, तो वी वुड लाइक टू अवॉइड, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पूरे देश में फायदा चाहते हैं और आने वाली हम कि नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चे बचें, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। उस हर्ड इम्यूनिटी में हमारे ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन क्लोज टू 40% लेस देन 18, तो मेरे पहले ही बच गए वो। सो इट इज बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ आगे बच्चों की और सबके दैट वी शुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम वैक्सीनेशन। उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज ये यूएसए, यूरोप और अदर कंट्रीज में प्रेग्नेंट वीमेन आर टेकिंग, और अभी तक उनको कोई नहीं दिया। आप ही के माध्यम से, काफी मीडिया के माध्यम से हम एक्सपर्ट्स ने ये बात उठाई थी गवर्नमेंट से, और फॉक्सी के थ्रू हो रही है कि इनको मिलनी चाहिए। दैट्स हाउ द गवर्नमेंट हैज नाउ अग्रीड एंड सेड दे मे बी गिवन द चॉइस, क्योंकि जैसे बताया अभी स्टडीज नहीं थी तो ये महिलाओं पे छोड़ दिया गया है, लेकिन जो लैक्टेटिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क दे रही है, उनमें गवर्नमेंट में कोई भी एक्सपर्ट्स ने डाउट नहीं छोड़ा है। उसमें ये कहा है कि आपको लेना अनिवार्य है, बिकॉज उस तरीके से यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फॉर सेल्फ, और अगर आप बचेंगे तो आपका बच्चा भी बचेगा। थोड़ा सा और मैं इस पर क्लैरिटी चाहूंगा। आपने कहा पहले 3 महीने में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। मैं इसलिए सवाल को फिर से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा और आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, और अगर लगवाएं तो इसके लिए क्या कोई ठीक समय है? आंसर इज गर्भवती महिला लगवाएं। अभी एक्सपर्ट्स ने ये डिसीजन कहा कि उनके ऊपर छोड़ दिया है, गर्भवती लोगों पर, क्योंकि क्लियर कट स्टडीज नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली ये वैक्सीन यूरोप, अमेरिका और इजराइल अदर कंट्रीज में प्रेग्नेंट विमेन में दी गई है और उसमें सेफ दी गई है। अगर किसी को कंसर्न है तो मैंने ये कहा, ये भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑर्गेनोजेनेसिस है, आप सोच सकते हैं नहीं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और आपको लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रेणु मलिक, हमारे देश में तो जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। हमने देखा उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल हो गया। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनके परिवार को भी साथ आना पड़ेगा, तभी ये वैक्सीनेशन वाला कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। भ्रम दूर करने बहुत जरूरी है वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर रेणु मलिक। आई कुड हियर यू फर्स्ट। ओके, तो देखिए, हमें सबसे पहले ये बात आपकी सही है कि जब शुरू में हमने जब शुरू किया था तो इवन डॉक्टर्स वर वेरी स्कैर्ड टू टेक द वैक्सीनेशन। बट जब से ये सेकेंड वेव आई है, अब सब लोग कन्विंस हो गए हैं कि हमें लेनी है वैक्सीनेशन, क्योंकि जैसे ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें मतलब लैक्टेशन वाले पेशेंट्स तो मेरे पास बहुत फोन्स आ रहे हैं, देर ऑल विलिंग टू टेक। हमें बस उनको गाइड करना है कि ये लेनी है और ये ज़रूरी है। और प्रेग्नेंट पेशेंट्स को डेफिनेटली, वो मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर हम अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वी कैन ऑलवेज गिव विद ऑब्वियसली इन द हॉस्पिटल सेटअप में ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है, क्योंकि हमारे पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर हो जाते हैं कि ये वैक्सीन ठीक है और ये वैक्सीन ठीक नहीं है।
लोगों के मन में एक सवाल भी आता है कि गर्भवती महिलाएं या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है वो कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी वैक्सीन लगवाइए। देखिए मेरे हिसाब से दोनों वैक्सीन्स का, देखिए अब स्टडीज तो किसी की भी नहीं हुई है, बट दोनों वैक्सीन्स बहुत अच्छी कामगार रहेंगी और इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई डिफरेंस करना चाहिए। जो अवेलेबल है उसको ले लेना चाहिए और इसमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर नीलम मोहन, क्या वैक्सीन को लेकर ये जो समझ अभी डेवलप नहीं हो पा रही है कि ये वैक्सीन लगवाएं वो वैक्सीन लगवाएं, ये गर्भवती महिलाओं में भी इस तरह का कंफ्यूजन होगा? राइट, धर्म संकट की बात करते हैं आप। क्योंकि ऐसे है, अभी चॉइस की बात नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इतनी पॉपुलेशन है, जो प्रोडक्शन है हमारी वैक्सीन्स का, हमें 3-4 कंपनीज को लिए बिना नहीं होगा। तो वेदर इट इज कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने इंडिया में ICMR के साथ बनाई है, स्पुतनिक वी जो आ चुकी है May 1 और थोड़े से इंडिया के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि आप थोड़े से इंडियन पेशेंट्स में भी देखें, और हम आगे ओपन कर रहे हैं J&J और अदर्स को। तो इतनी सारी पॉपुलेशन में ये डिसीजन लेना इज डिफिकल्ट। वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीन्स अवेलेबल है वो ली जा रही है। मुद्दा है लें या ना लें, तो उनका आंसर है लें। अब उसमें भी क्या लें, शायद इसका विचार अभी हमें नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन, और जो मिल रही है वो लेना चाहिए। जैसे आपने शुरुआत में कहा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अवॉइड कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए, वैसे ही एक सवाल डिलीवरी के बाद का भी है कि डिलीवरी के बाद भी क्या कुछ ऐसा समय में है जिसमें अवॉइड करना चाहिए वैक्सीन को, या फिर कभी भी ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है, कभी भी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डॉक्टर रेणु मलिक? बिल्कुल ली जा सकती है। इनफैक्ट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगेन आई एम सेइंग कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो कुछ भी है, अब स्टडीज आ गई हैं कि इवन अम्बिलिकल कॉर्ड में भी देखी गई है एंटीबॉडीज, और इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी देखी गई है। तो मुझे लगता है कि बल्कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इट इज अ वेरी क्लियर कट स्टेटमेंट। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को लेकर या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको लेकर जो सवाल थे वो हमने लिया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सरकारी पैनल की तरफ से रेकमेंडेशन है कोविशील्ड को लेकर खास तौर से, पहले हम देख रहे थे डॉक्टर नीलम की ये कहा जा रहा था कि आप 7 से 8 हफ्ते में कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं, यानी कि 42 से लेकर 56 दिन में लेना ये ठीक रहेगा। अब इसके लिए रिपोर्ट्स आ रही है कि 6 महीने बाद लें, तो इसे कैसे समझा जाए? ये सिर्फ रेकमेंडेशन है या फिर आने वाले दिनों में ये होता हुआ भी आपको नजर आ रहा है? नहीं, बेसिकली ये था कि देयर इज एन एक्सट्रीम शॉर्टेज, और जो कोविशील्ड की एंटीबॉडीज जो लास्ट कर रही थी इवन आफ्टर अ सेकेंड डोज वे लास्टिंग लॉन्ग, और रिस्पॉन्स सेकेंड डोज थोड़ा सा डिले करने पे रिस्पॉन्स आया था। तो ये स्टडीज UK और जगह से हुई है, तो इसीलिए जो आज की रिलीज है गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, उसमें ये बताया कि कोविशील्ड आप जो पहले हम आपको 4 से 8 हफ्ते बोल रहे थे, वो अब हम कह रहे हैं कि सेकेंड डोज आप 12 to 16 वीक्स तक ले सकते हैं। जो दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है इसे लेकर के आप थोड़ा ये भी बता पाएंगी? क्या असर उसका हो रहा है? क्या बाहर बाकी देशों में इतना लंबा गैप हो रहा है पहले और दूसरे डोज के बीच में? बेसिकली UK की एक स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने देखा था कि जब सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद दिया और एक ग्रुप को जो सेकेंड डोज थोड़ा लेट दिया, जैसे 8 हफ्ते 10 हफ्ते, तो उसमें रिस्पॉन्स एंटीबॉडी का बेटर आया। बेसिकली जब आप एक वैक्सीन देते हैं, जैसे कोविशील्ड की वेक्टर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, जब आप वैक्सीन देते हैं तो आपकी एक बॉडी में इम्यूनिटी आती है। वो जो वायरस का प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को पराया, आपकी बॉडी उसको समझती है और उससे लड़ने के लिए अपने बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है और उससे एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी जब आपके शरीर में बैठते हैं, जब असली वायरस आएगी एंटीजन, तो इनको ऑलरेडी मशीनरी तैयार है। तो जब मशीनरी तैयार है तो जैसे ही वो वायरस आया, ये मशीन टक 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 और उसको फाइट करने की क्षमता रखेगी। तो जो टेस्ट किए गए थे
पहले एक डोज देने के बाद एंटीबॉडी चेक करी और सेकेंड डोज 4 हफ्ते पे दिया, और दूसरे ग्रुप को सेकेंड डोज थोड़ा लेट दिया ताकि बॉडी में उसकी टाइम आए और उसको दे। तो कोविशील्ड में ये देखा गया था कि जब सेकेंड डोज थोड़ा लेट हुआ था 8 वीक्स, तो उनका रिस्पॉन्स एंटीबॉडी का और ऊपर आया था। तो दैट इज वाई कोविशील्ड के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप 8 पहले हम कह रहे थे, तो अब 12 से 16 हफ्ते भी अगर आपको सेकेंड डोज ले, तो ये नहीं कि आपको पहला डोज रिपीट करना चाहिए, पहला मिल गया, सेकेंड डोज अब 12 से 16 हफ्ते में ले सकते हैं। वो ये पहले डोज रिकमेंडेशन सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन के लिए नहीं। नहीं, कोवैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने कहा जो पहला है, और वो पहला था आपका 4 to 6 वीक्स जो बोला है वो सेम चलता। ठीक है डॉक्टर रेणु मलिक, एक सवाल यह भी है कि जो लोग अभी कोरोना से नेगेटिव हुए हैं, अभी रिकवरी उनकी कोरोना से हुई है, पैनल की सलाह है कि 6 महीने बाद वैक्सीन लगवाई। जी, अभी ये रिकमेंडेशन आई है, लेकिन बीच में there was कि आप in fact you can take it after 2 weeks, so now but it has come। मुझे भी ये लगता है कि एटलीस्ट there should be a gap of 3 months, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज आर देयर। जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो एंटीबॉडीज हमारी इवन 6 महीने तक तो चलती ही हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि आप मतलब व्हाई टेक इंजेक्शन उससे पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके एंटीबॉडीज जल्दी खत्म हो जाए, तो वी शुड हैव अ गैप, मतलब वी शुड हैव 3 months to 6 months का एक विंडो पीरियड। उससे पहले अगर हम वैक्सीनेशन ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर रेणु मलिक और डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.